का कार्यकाल जो है पूरा हो चुका है, क्या उपलब्धियां रही सरकार की, क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास। इसको चरितार्थ करते ही लगभग 1 साल पूरा होने को है। सरकार ने सभी वर्गों के लिए बहुत काम किया है और इसी का नतीजा है कि आज हरियाणा प्रदेश की जनता भाजपा सरकार से खुश है। 36 वर्ग के लिए सरकार ने काम किया है। हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी एक नायब मुख्यमंत्री हैं तो लगातार काम करते रहते हैं। अब बाढ़ में भी लगातार पूरे हरियाणा प्रदेश का उन्होंने दौरा किया है और अभी सर्वे हुआ है। जिन किसान भाइयों का नुकसान हुआ है उनकी भरपाई की जाएगी और जिन मकानों में दरार आई है उनको भी मुआवजा दिया जाएगा। और अभी लाडो लक्ष्मी योजना लॉन्च की गई है तो हरियाणा प्रदेश की जो हमारी बहनें हैं उनको लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से पूरा 1 साल लगातार काम करते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी लगातार काम किया है और छत्तीसगढ़ के लिए काम किया है और अनेकों कल्याणकारी योजनाएं हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए उन्होंने लॉन्च की हैं और अभी वो धरातल पर भी कार्यान्वित होने जा रही है। क्या 1 साल में जो लोगों ने सवाल उठाए हैं अजीत सिंह जी, कानून व्यवस्था जो है प्रदेश में कुछ बेहतर नहीं हो पाई, कहीं न कहीं चाहे हालिया के प्रकरण देख लीजिए या जिस तरह से गैंगस्टरों का आतंक हरियाणा में रहा और बार बार धमकियां, फिरौतियां, मर्डर इस हरियाणा प्रदेश को देखने को मिले। लोग इस सवाल उठा रहे हैं कि कहीं न कहीं 1 साल के अंदर जो है कानून व्यवस्था बेहतर नहीं हो पाई। क्या आपको इसको लगता है कि कानून व्यवस्था बेहतर नहीं हो पाई? देखिए, हरियाणा प्रदेश के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं माननीय नायब सैनी जी बहुत ही गंभीर है। सरकार पूरी तरह से गंभीर है अपराधों को लेकर के और लगातार आप देख रहे हैं कि कार्रवाई होती रहती है। अब रही बात अपराध एक जो सामाजिक पतन है उसका नतीजा है कि पिछले कुछ दिनों से पता नहीं हमारे युवाओं में अब क्या मानसिकता बन गई है। तो पहले तो हमारे यहाँ नशा था ही नहीं और नशा जो आया है उसकी वजह से हमारे जो युवा हैं वो पथभ्रष्ट हो रहे हैं और उनमें क्राइम बढ़ा है। लेकिन सरकार गंभीर है और लगातार जो जिले वाइज जो हमारी पुलिस प्रशासन है सख्ती से कार्रवाई करते रहते हैं। अभी जो गैंगस्टरों का मामला है इसको लेकर भी सरकार गंभीर है और एक सरकार बड़े सख्त कदम उठा रही है और लगातार जो अपराधी हैं उनको नकेल कसने का काम सरकार लगातार कर रही है। सरकार जो है किसान हित की बात करती है, लेकिन जहाँ तक बात करें अभी हाल ही में जो जीरी का मामला रहा है उसका उठान नहीं हो पा रहा और जो बाढ़ आई थी अब तक उसका मुआवजा भी सरकार नहीं दे पाई है। कि सरकार का फेलियर नहीं मानते? नहीं, ये फेलियर नहीं है। अभी देखिए एक बड़ा क्रूसी मामला हरियाणा प्रदेश में हुआ है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मामला रहा है। भाई पूर्ण जी का मामला रहा और हमारे भाई संदीप लाठर जी का मामला रहा। तो थोड़ा कहीं सरकार डाइवर्ट हो जाती है लेकिन फिर सरकार लगी हुई है और जो जीरी का उठान नहीं होने का तो सरकार गंभीर है, इसका उठान हो जाएगा। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत समस्या हो जाती है प्रशासनिक तौर पर कभी, लेकिन सरकार इसको सुलझा लेगी। और जो बाढ़ का भी जो मुआवजा है मुआवजा भी मिल जाएगा। उसका सर्वे लगभग पूर्ण हो चुका है तो सभी किसान भाइयों को जिनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करेगी और जिनके जो अपने मकान है जिनमें दरार आई है उनकी भी भरपाई की जाएगी, उनको मुआवजा सरकार देगी। युवा जो है रोजगार की बात देख रहा है, हरियाणा प्रदेश लगातार जो है बेरोजगारी की मार झेल रहा है। सरकार क्या कदम उठाने चाहिए सरकार को जिससे बेरोजगारी कम हो, युवाओं को रोजगार मिले? ऐसे कौन कौन से कदम जो अभी तक नहीं इस 1 साल के अंदर उठा पाए या प्रयास किए गए? नहीं देखिए, क्या लगता है? नहीं देखिए, आप तथ्यों पे बात कीजिए। जितने रोजगार हरियाणा प्रदेश में भाजपा सरकार ने दिए हैं और पहले आप कांग्रेस की सरकार देख लीजिए, यहाँ तो अभी लगातार जो बच्चे हैं रोजगार की तरफ बढ़ रहे हैं और पिछले दिनों जो 11,000 समथिंग उससे भी ज्यादा बच्चे लगे हैं बिना खर्ची बिना पर्ची। और पहले जो कांग्रेस सरकारें होती थी और जो विधायक होते थे वहाँ हाजिरी लगानी पड़ती थी, गाँव का ठेकेदार होता था उसकी हाजिरी लगानी पड़ती थी, उसके बाद भी गारंटी नहीं होती थी। अब तो बच्चे को पता नहीं चलता भाई यहाँ कौन सरकार को देख रहा है, यहाँ कौन विधायक है, पता नहीं चलता। लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, नौकरी प्राप्त करते हैं। इससे बढ़िया व्यवस्था इससे पहले तो हिंदुस्तान में हुई थी, न होगी। और युवा इस बात को स्वीकार कर रहे हैं और इसी का नतीजा है कि आज हमारे जो युवा हैं वो लाइब्रेरी की मांग कर रहे हैं। आप जगह जगह देखिए, में देखिए कितनी लाइब्रेरी है, गाँव में देखिए। एक लाइब्रेरी का जो कल्चर विकसित हुआ है वो हरियाणा प्रदेश की जो सरकार है भाजपा उसकी कामयाबी का नतीजा है, समानता समरसता का नतीजा है कि सभी बच्चे को भी बच्चा हो मेरिट में आए, नौकरी पाई। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले तो भाई भतीजावाद रहता था, पैसे देकर लगो, पैसे नहीं तो आपका बच्चा लग ही नहीं सकता था, कोई सोच भी नहीं सकता था
ये केवल और केवल भाजपा सरकार में हुआ है। हमारे नायब सैनी जी लगातार लगे हुए हैं, उसी का नतीजा है कि हरियाणा प्रदेश आज लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। खेलों के लेकर के बात करते हैं आपसे। हरियाणा प्रदेश खिलाड़ियों का प्रदेश रहा है, ऐसी कौन सी उपलब्धि है जो एक साल के अंदर नायब सरकार ने या भाजपा सरकार ने कहें तो खिलाड़ियों के लिए कोई बड़ा काम किया हो? क्योंकि हम देखते हैं जिस तरह से चाहे में साई का सेंटर है, ये अभी तक चालू नहीं करवा पाया। 10 साल की टर्म्स आपकी गुजर चुकी है, लेकिन क्या हम बेहतर खिलाड़ी कैसे फिर आगे दे पाएंगे? सरकारी क्या नीति रहेगी? देखिए, हरियाणा प्रदेश की भाजपा सरकार लगातार जो हमारे खिलाड़ी है उनकी भलाई के लिए लगातार हमारी एक योजना बन रही है और हम उसको लगातार प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। और इसका परिणाम ये है कि ओलंपिक्स में या जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतियोगिताएं होती हैं, सबसे ज्यादा जो मेडल आते हैं हरियाणा प्रदेश के आते हैं। वो इसीलिए आते हैं कि हमारी नायब सरकार का, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, उनके लगातार एक प्रयास रहता है कि हमारे जो हरियाणा प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं वो ज्यादा से ज्यादा मेडल लेकर वो सुविधाएं दी जाए। बात आपने जैसे कि अब महम की जो बिल्डिंग्स है, देखिए ये कमी रही, इसको पूरा किया जाएगा। और लगातार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए जो सुविधाएं चाहिए, जो कोचिंग चाहिए, जो वातावरण चाहिए, एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चाहिए, उसको उपलब्ध कराने का लगातार काम हरियाणा सरकार लगातार कर रही है। तो क्या आपको लगता है जी अजीत जी, खेलों को लेकर के जिस प्रकार से आपने बताया कि सरकार गंभीरता दिखा रही है, महम क्षेत्र या रोहतक जिले की मैं बात करूँ या आसपास के जिलों की मैं बात करूँ, क्या वो हब जो था कि उसके अंदर अब गिरावट नहीं देखने को मिल रही? जिस तरह से हमारे खेल कबड्डी, कुश्ती या अन्य खेल जो थे हमारे तो धराशायी हैं, कहीं ना कहीं गायब होते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, इसको अगर हम सही जस्टिफाई करेंगे ना तो हमको इतिहास में जाना पड़ेगा। पहले हर बच्चा स्पोर्ट्स करता था, लेकिन जो सामाजिक वातावरण बदला है, अब जैसे दूध की जो जैसे समस्या है, जो किसानों ने अपने भैंसों को रखना छोड़ दिया है, एक वातावरण बदला है। और उस बदलाव का जो नतीजा है, जो आप ये जो अंतर देख रहे हैं, ये सामाजिक बदलाव का नतीजा है। ये धीरे धीरे और बढ़ेगा, लेकिन उसके बावजूद भी हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों का एक प्रदेश रहा है और लगातार सरकार भी इस दिशा में कदम बढ़ा रही है, उनको सुविधाएं दे रही है और जो उनको चाहिए वो उपलब्ध कराने का काम नायब सरकार लगातार करा रही है। लेकिन ये एक वातावरण बदला है, अब ये बच्चे खेलने नहीं जाते, पढ़ाई की तरफ उनका ज्यादा एक प्रोफेशनलिज्म जो होता है ना बच्चा, अब ये धीरे धीरे वातावरण बदला, उसी का परिणाम है। ये अंतर तो आपको आगे और भी देखने को मिलेगा, लेकिन हरियाणा प्रदेश में लगातार खिलाड़ी इसी तरह से आगे खिलाड़ी निकलते रहेंगे।